नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट डाइट फॉर विटिलिगो पेशेंट। ये एक ऐसा सवाल है जो ऑलमोस्ट सभी विटिलिगो के पेशेंट हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछते हैं, और साथ ही जो पेशेंट्स हमारे OPD में डॉक्टर से विजिट करते हैं उनका भी यही सवाल रहता है कि सर हमें ये बताइए कि हम विटिलिगो को कैसे ठीक कर सकते हैं एक अच्छी डाइट की मदद से। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या डाइट आपकी रिकवरी में कुछ वेटेज रखती भी है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी डाइट आपकी रिकवरी में लगभग 20 से 30% हिस्सा रखती है अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं, यानी सफ़ेद दाग के पेशेंट। आप इसको इस तरीके से समझिए, कुछ डॉक्टर आपको ये बोलते हैं कि आपकी डाइट का इतना बड़ा रोल नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ जिसको आप खुद भी समझेंगे। जब आपके मेलेनिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही हाइपर एक्टिव होकर आपकी बॉडी के मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाता है, जो कि आपकी जो स्किन का कलर है मेलेनिन का प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर जो भी है उस कलर में आप अपनी स्किन को देख पाते हैं। जब मेलानोसाइट सेल्स को डैमेज पहुंचाया जाता है आपके इम्यूनिटी सिस्टम की तरफ से, तो क्या होता है, आपके शरीर में मेलेनिन का प्रोडक्शन कम होता है। और ऐसे में जब आप अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ों को ऐड ऑन कर लें जिनकी मदद से आपका मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको रिकवरी में थोड़ा जल्दी फ़ायदा देखने को मिलेगा। हाँ, आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको उन चीज़ों का भी खास ध्यान रखना होता है जो आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है, और साथ ही वो चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको खानी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विटिलिगो पेशेंट्स के लीवर की कंडीशन की। हमने देखा है ऑलमोस्ट जो भी विटिलिगो के पेशेंट होते हैं उनमें से कई पेशेंट्स के लीवर में कुछ ना कुछ दिक्कत बनी होती है। तो इस वजह से आपको ऐसे खाने अवॉइड करने होते हैं जो आपके लीवर पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में डैमेज पहुंचाएं। जैसे कि अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं तो आपको अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना है। वहीं आपको ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है जो भी आपके लीवर पर बहुत ज़्यादा बर्डन डालती हैं। आपको फ्राइड फूड को अवॉइड करना है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपको इनको बहुत ज़्यादा भी अवॉइड नहीं करना और ना ही इनको एक्सेसिव अमाउंट में खाना। आप वीक में एक बार अगर फ्राइड फूड खा रहे हैं तो इट्स ओके, फाइन है, लेकिन अगर आप वीक में डेली बेसिस पर फ्राइड फूड खा रहे हैं तो ये गलत है, ये आपके विटिलिगो को बढ़ाएगा। वहीं आपको नॉन वेज डाइट को भी इसी वजह से अवॉइड करना होगा क्योंकि ये आपके लीवर पर भी बर्डन डालती है। जैसे कि आपकी नॉन वेज डाइट में आप चिकन, रेड मीट या मटन खाना पसंद करते हैं, इवन आप फिश खाना पसंद करते हैं। फिश में आपको ओमेगा 3 तो मिलता है जो आपके विटिलिगो को ठीक करने में आपकी मदद करेगा, तो आप इसको लिमिटेड अमाउंट में खा सकते हैं फिश को। लेकिन वहीं आपका चिकन, मटन और रेड मीट, इनके अंदर टॉक्सिन्स की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ ये ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होते। विटिलिगो पेशेंट में हमें एक प्रॉब्लम और देखने को मिलती है कॉन्स्टिपेशन की। और मैं आपको बता दूं, अगर विटिलिगो किसी बच्चे को होता है तो इसको बहुत जल्दी रिकवर कर लिया जाता है, इसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। वहीं अगर विटिलिगो की शुरुआत हुई होती है तो इसको भी रिवर्स करा जा सकता है और इसमें भी आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर विटिलिगो बहुत ज़्यादा फैल चुका है तो इन केसेस में रिकवरी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है। पेशेंट एक तरीके से उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन अगर पेशेंट कंटिन्यूटी में मेडिकल ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखें तो हो सकता है उनका विटिलिगो ठीक हो जाए। इसमें 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। ये पेशेंस लेवल हर पेशेंट में हमें देखने को नहीं मिलता, और ऐसा स्वाभाविक भी है क्योंकि इतनी लंबे टाइम के बाद पेशेंट जनरली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट करना भी अच्छा मानते हैं, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे, इसको अवॉइड करेंगे तो इसकी वजह से भी आपका विटिलिगो बढ़ेगा। खैर, बात करते हैं डाइट की कि डाइट में विटिलिगो पेशेंट्स को क्या ऐड ऑन करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ऐसी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है जो आपकी बॉडी में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अब मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं, ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स और साथ ही आपकी विटामिन B12 और आयरन रिच फूड, जब आप इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी बॉडी में मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं। वहीं साथ ही आपको फाइबर रिच फूड खाना है क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है ताकि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स की अमाउंट ना बढ़े। वहीं आपको एंटीऑक्सीडेंट फूड्स और विटामिन सी रिच फूड्स को खाना है क्योंकि ये भी आपकी विटिलिगो को रिकवर करने में मदद करते हैं, ये भी मेलेनिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। वहीं विटिलिगो पेशेंट में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत कम होता है।
और जब भी किसी भी व्यक्ति का हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है तो ऐसे में उनका विटिलिगो से ठीक हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका एक बड़ा कारण ये है, जब भी किसी व्यक्ति को विटिलिगो होता है या किसी भी तरीके की कोई बीमारी होती है और पेशेंट का हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो इसका मतलब ये है उनकी बॉडी में ब्लड की कमी है, और जब ब्लड की कमी है तो आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी खुद हो जाती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी तक न्यूट्रिएंट्स कौन पहुंचाता है? आपका ब्लड ही फ्लो करके पहुंचाता है। इसी के थ्रू आपकी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है, और जब ये सारी चीज़ें कमी आपकी बॉडी में आने लगती हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है वो और ज़्यादा बढ़ती है। और विटिलिगो पेशेंट में भी हमें यही देखने को मिलता है, अगर वो अपने हीमोग्लोबिन लेवल को सही नहीं रखते तो इस वजह से भी उनका विटिलिगो और ज़्यादा बढ़ता है। अब हीमोग्लोबिन सही रखने के लिए उनको आयरन रिच फूड खाने हैं, क्योंकि आयरन की मदद से उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल ठीक होगा। विटामिन B12 रिच फूड खाने हैं, प्रोटीन खाने हैं। अब प्रोटीन के लिए आप क्या, एनिमल प्रोटीन तो आप खा नहीं सकते, लेकिन आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खा सकते हैं। आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन में किसी भी प्रकार की दाल खा सकते हैं, खासकर आप मूंग दाल खाएं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट होती है और इसमें प्रोटीन की अमाउंट भी अच्छी खासी होती है, जो आपके लिए सही है। आप दूध पी सकते हैं, काउ मिल्क आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करें, ये सबसे इजी टू डाइजेस्ट होता है और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करता है। वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो आपको दही नहीं खानी है, क्योंकि ये खट्टी होती है, ये आपकी बॉडी में एसिड भी बना सकती है, और वहीं इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होता है। आपको फ्रेगमेंटेड फूड्स को भी अवॉइड करना है, जैसे डोसा है, इडली है, या आपका चीज़ है, पनीर है। आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ये आपको ईजी टू डाइजेस्ट नहीं होती और ऐसे में आपका विटिलिगो बढ़ सकता है। वहीं आपको अपनी डेली बेसिस के लाइफस्टाइल में, डेली बेसिस की डाइट में ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड ऑन करना चाहिए, खासकर वॉलनट और आलमंड्स को। इनके अंदर आपको विटामिन B12, विटामिन D, आयरन और बहुत सारे मिनरल्स ऐसे मिलते हैं जो आपकी विटिलिगो की रिकवरी में आपकी मदद करते हैं। साथ ही आपको हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, क्योंकि इनमें आयरन की अमाउंट बहुत अच्छी होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड होते हैं ये आपके मेलानिन के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। वहीं आपको फाइबर रिच फूड को इंक्लूड करना है, जैसे घिया, तोरई, परवल, टिंडा, भिंडी। ये सारी सब्जियां ऐसी हैं, ये इजी टू डाइजेस्ट भी हैं और आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती हैं और आपकी बॉडी में मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करती हैं। तो आपको ऐसी डाइट की ओर जाना चाहिए। वहीं आप किशमिश, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और गाजर, मूली और पालक, ये ऐसी चीज़ों को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि इनके अंदर आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन B12 सभी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपको विटिलिगो से ठीक करने में मदद करती हैं। वहीं आपको खट्टे फलों को अवॉइड करना है, क्योंकि खट्टे फल आपकी बॉडी में एसिड के लेवल को बढ़ाते हैं और साथ ही साथ ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्लो करते हैं। और विटिलिगो के पेशेंट में अगर एसिड के लेवल बढ़ते हैं तो उनकी रिकवरी में हमें दिक्कत देखने को मिलती है। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको खट्टे फलों को अवॉइड करना है, खासकर जब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कुछ डॉक्टर आपको अवॉइड करने के लिए नहीं कहते, लेकिन हमारे यहाँ भारत होम्योपैथी में हम जनरली पेशेंट को इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये उनके मेलानिन के प्रोडक्शन पर इफेक्ट डालती हैं, और जब मेलानिन के प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, आपका विटिलिगो और ज़्यादा बढ़ेगा। इसीलिए हमारे डॉक्टर्स की टीम आपको खट्टे फलों को खाने के लिए मना करती है। अब फलों की बात कर रहे हैं तो आप कौन से फल खा सकते हैं? आप अनार खा सकते हैं, आप सेब खा सकते हैं, आप केला भी खा सकते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप केले को कम मात्रा में खाएं, वरना आप केला खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, नाशपाती खा सकते हैं, पपीता और तरबूज भी खा सकते हैं। ये सभी फल आपके लिए अच्छे हैं, आप इनको सही मात्रा में खा सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको विटिलिगो के पेशेंट्स को एक ऐसी डाइट चार्ट बनाकर दे दिया है जिसकी मदद से आप अपनी डाइट में सभी चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं। वहीं अभी एक रोटी की बात रह गई थी कि आपको रोटी किसकी खानी चाहिए, तो आप वाइट फ्लोर यानी मैदा की रोटी नहीं खा सकते, आप आटे की रोटी खा सकते हैं। और कोशिश करें आप गेहूं के आटे की रोटी को भी अवॉइड करके बाजरे के आटे की रोटी, मक्का के आटे की रोटी, और साथ ही साथ आप मल्टीग्रेन आटे की रोटी भी खा सकते हैं, क्योंकि ये इजी टू डाइजेस्ट हैं। और साथ ही ये वाइट मैदा जो होती है ये स्टिकी होती है, आपकी इंटेस्टाइन में स्टिक कर जाती है, चिपक जाती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो सकती है। तो आप इससे बचने के लिए इस तरीके से अपने आटे में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आप अपने विटिलिगो को रिकवर कर सकते हैं डाइट की मदद से। लेकिन आपको पता है विटिलिगो एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो इसमें आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की भी उतनी ही रिक्वायरमेंट होती है जितनी कि आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की। तो अगर आप विटिलिगो के पेशेंट हैं और आप एक सही ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट करना है, या फिर आप अपने वाइट पैचेस की फ़ोटोज़ क्लिक कर हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर की टीम खुद आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगी और सॉल्यूशन देगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही ये जानकारी अगर आपको यूज़फुल लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।